हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीडी पब्लिकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन के बुक से नए पुस्तक और उनके जो लेखक हैं जो कि अपडेटेड बुक्स होने वाले हैं उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका अक्टूबर 2024 से लेकर के सितंबर 2025 तक का रहने वाला है, मतलब लास्ट 1 ईयर का। और अधिकतर एग्जामिनेशन में लास्ट 1 ईयर का ही पूछता है, तो इसीलिए हम लोग जो है जो टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर करवा रहे हैं वो इस बुक से करवा रहे हैं, जिसमें कि लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जामिनेशंस के लिए जो आपका ये हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस बुक के थ्रू आप रिवीजन करें बाद में, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट में भी जाइएगा, स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स का बुक मांगिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। तो कोई भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन परचेज करने से पहले आप देख लीजिएगा कि उसके ऊपर जो है सुचित सर का जो है फ़ोटो लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही जो है ओरिजिनल बुक का यहाँ पर प्रूफ है। तो चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। और अच्छी बात ये है ना कि इसमें जो है मैं आपको क्वेश्चंस तो मतलब ऐसा तो मैं थ्योरी करवाऊंगा ही, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद आपको वीडियो ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो भी मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपके लिए 20 क्वेश्चंस भी रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो अच्छे से यहाँ पर वीडियोस को देखिएगा, और फिर उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए करवाऊंगा उसको आप बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, तभी आप उन सब 20 क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पहला बुक के बारे में, जो कि है आपका द मैन हु बिकेम सिनेमा, ठीक है। तो द मैन हु बिकेम सिनेमा जो है ये आपका अशोक चोपड़ा की पुस्तक है, याद रखिएगा। उसके बाद है द कॉन्शियस नेटवर्क, ठीक है। द कॉन्शियस नेटवर्क की बात करेंगे तो ये आपका सगाटा श्रीनिवासा राजू की यहाँ पर जो है पुस्तक है, ठीक है। फिर से द मैन हु बिकम सिनेमा अशोक चोपड़ा का है। फिर द कॉन्शियस नेटवर्क की बात करेंगे तो आपका सगाटा श्रीनिवास राजू का है। उसके बाद है द राइज ऑफ द हिटमैन, क्या है द राइज ऑफ द हिटमैन, ये है आपका आर कौशिक का। द राइज ऑफ द हिटमैन किसका है, आर कौशिक का है। उसके बाद है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसकी है, तो ये है आपका डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर किसका है, तो ये है आपका डी वाई चंद्रचूड़ की। उसके बाद है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। तो एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के जो पुस्तक के लेखक हैं ये है आपका प्रियंबदा जय कुमार, ठीक है। प्रियंबदा जय कुमार जो है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक हैं। उसके बाद है ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। तो ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग की बात करेंगे तो शक्ति गुरुंग जो है वो इनके लेखक है ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग के। देखिए एक बार में नहीं याद होगा, इसीलिए आप वीडियो को पॉज कर करके जो है आप याद करते चलिएगा, या फिर 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो अधिकतर चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी लगाएंगे तो उससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद देखिए ब्रेकिंग द ग्लास तो हो गया शक्ति गुरुंग का। उसके बाद था इमरजेंसी डायरीज। तो इमरजेंसी डायरीज की बात करेंगे तो ये आपका इसका विमोचन किया गया था अमित शाह के द्वारा। देखो विमोचन करना और लिखना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो द इमरजेंसी डायरीज को विमोचन किसने किया है, तो अमित शाह ने किया है। उसके बाद है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। तो 10 पैसे का पोस्ट कार्ड जो है कैप्टन एस एन अहमद के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि कैप्टन एस एन अहमद, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। उसके बाद है अ बिलियन बटरफ्लाइज। तो अ बिलियन बटरफ्लाइज की बात करेंगे तो जगदीश शुक्ला जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। जगदीश शुक्ला ने जो है अ बिलियन बटरफ्लाइज यहाँ पर नामक पुस्तक लिखा है। उसके बाद है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर जो है ये आपका शिखर धवन की है, तो ये भी याद रखिएगा, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन। उसके बाद है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। तो डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ जो है आपका पुजारा, ठीक है, पूजा पुजारा का यहाँ पर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ की बात करेंगे, पूजा पुजारा जो कि चतेश्वर पुजारा की यहाँ पर वाइफ है, ठीक है। उसके बाद जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा जो है आपका बंडारू दत्तात्रेय का है, ठीक है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसकी है, तो बंडारू दत्तात्रेय का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है। तो रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन की बात करेंगे तो ये आपका अरुण सिंगल की है, ठीक है। अरुण सिंगल देवेंद्र शर्मा की है। नेक्स्ट बात करेंगे ओरिजिनल सीन। तो ओरिजिनल सीन जो वो जैक टैपर और एलेक्स थॉम्सन का है, ठीक है। ओरिजिनल सीन की बात करेंगे कौन सा है, तो जैक टैपर और एलेक्स थॉम्सन का है। उसके बाद है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच। तो नैरेटिव्स ऑफ द बेंच की बात करेंगे तो एन वी रमना जो है इनकी पुस्तक है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, एन वी रमना। उसके बाद है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये है आपका पी एस रमन का, ठीक है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स की है, तो पी एस रमन का है। उसके बाद है आपका टू द सेवेंथ
जनरेशन, ठीक है, टू द सेवन्थ जनरेशन की बात करेंगे तो ये आपका है डॉक्टर वी आई मथन की, ठीक है। टू द सेवन्थ जनरेशन किसका है, डॉक्टर वी आई मथन का है। उसके बाद है मार्च ऑफ ग्लोरी, तो मार्च ऑफ ग्लोरी जो है वो के अरुमुगम एवं एरोल डी क्रूज का है, ठीक है। मार्च ऑफ ग्लोरी किसका है, तो इसमें दो नाम रखना है याद आपको, के अरुमुगम एवं एरोल डी क्रूज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स की बात करेंगे तो आपका अरुण सौरी की यहाँ पर पुस्तक है, तो याद रखिएगा द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण सौरी। उसके बाद है सौमित्रा चटर्जी द लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो सौमित्रा चटर्जी द लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड की बात करेंगे तो ये संघमित्रा चक्रवर्ती की है, ठीक है। तो संघमित्रा चक्रवर्ती याद रखिएगा, सौमित्रा चटर्जी की जो ये पुस्तक है उसका। उसके बाद है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये इंपॉर्टेंट है। तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है वो पंकज मिश्रा की है पुस्तक, तो याद रखिएगा पंकज मिश्रा। उसके बाद है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस की बात करेंगे तो ये आपका रघुवेंद्र तनवर, ठीक है, रघुवेंद्र तनवर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है द अनयील्डिंग, ठीक है, द अनयील्डिंग जज, तो द अनयील्डिंग जज की बात करेंगे तो आपका ए एन ग्रोवर का है, ठीक है, याद रखिएगा अनयील्डिंग जज जो है ए एन ग्रोवर। उसके बाद है माई बिलीवेड लाइफ, माई बिलीवेड लाइफ की बात करेंगे तो अमिताभ कुमार, यहाँ पे आपको याद रखना है माई बिलीवेड लाइफ किसकी है, तो अमिताभ कुमार की पुस्तक है। उसके बाद है स्पीकिंग विद नेचर, तो स्पीकिंग विद नेचर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र गुहा, ठीक है, रामचंद्र गुहा जो है वो आपका स्पीकिंग विद नेचर के राइटर है। उसके बाद है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लेखक कौन है, तो ये आपके श्री राम चौलिया। आगे है आपका 9 यार्ड सीरीज़, तो 9 यार्ड सीरीज़ की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रशांति राम, ठीक है, कौन हो जाएंगे, प्रशांति राम जो है 9 यार्ड सीरीज़ के लेखक है। उसके बाद है विटनेस की बात करेंगे तो विटनेस हो जाएगा साक्षी मलिक की, ठीक है, विटनेस किसका है, साक्षी मलिक का है। उसके बाद है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है एम के रंजीत सिंह का है यहाँ पे, तो एम के रंजीत सिंह यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह। उसके बाद है खाकी में स्थिति प्रज्ञ, तो खाकी में स्थिति प्रज्ञ जो है ये आपका अनिल रतूड़ी का है, ठीक है, खाकी में स्थिति प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ की किसका है, अनिल रतूड़ी का है। उसके बाद है कॉल ऑफ द गिर, तो कॉल ऑफ द गिर जो है आपका परिमल नाथवानी का है, ठीक है, परिमल नाथवानी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, मतलब 75 महान क्रांतिकारी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया आपका भीम सिंह के द्वारा, जो कि राज्यसभा के सांसद रहे हैं, ठीक है। तो भीम सिंह आपको याद रखना है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी के लेखक है। उसके बाद है इंडिया @100, तो ये है आपका के बी सुब्रमण्यम का पुस्तक, तो के बी सुब्रमण्यम याद रखिएगा, इंडिया @100 को के बी सुब्रमण्यम ने लिखा है। उसके बाद है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स की बात करेंगे तो सुदीप्त सेन गुप्ता यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स किसका है, तो ये है आपका सुदीप सेन गुप्ता। उसके बाद है आपका बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ठीक है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार जो है ये किसकी है, तो ये आपका अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी, ठीक है, इन दोनों की यहाँ पर जो है पुस्तक है बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ठीक है। उसके बाद है कारगिल वॉर, तो कारगिल वॉर याद रखना, द टर्निंग पॉइंट जो है कारगिल पॉइंट, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट जो है ये किसका है, ये है आपका मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ, ठीक है, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ की यहाँ पर पुस्तक है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद है द बुक ऑफ कंपैशन, ठीक है, द बुक ऑफ कंपैशन की बात करेंगे तो ये आपका दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी का पुस्तक है, यानी कि ये हो जाएगा सही, द बुक ऑफ कंपैशन किसकी है, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। उसके बाद है मनोज बाजपेयी, ठीक है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, तो मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी जो है आपका पीयूष पांडे के द्वारा लिखा गया, यानी कि पीयूष पांडे इसका याद रखिएगा, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक है। उसके बाद है पावर विद इन, तो पावर विद इन की बात करेंगे तो द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, मतलब ये कंबाइन एक बुक है, ठीक है, जिसका नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, तो ये है आपका डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के, ठीक है। तो डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम की कौन सी पुस्तक है, ये है आपका पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एड फाइंड्स ए होम, ठीक है, एड फाइंड्स अ होम की बात करेंगे तो ये आपका आलिया भट्ट की पुस्तक है, तो याद रखिएगा एड फाइंड्स अ होम। उसके बाद है द ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ठीक है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल की बात करेंगे तो ये आपका अल्पना कीलावाला का, ठीक है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसका है, ये है आपका अल्पना कीलावाल का। उसके बाद है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी कुट्टी क्रिकेट स्टोरी की बात करेंगे तो आपका रविचंद्रन अश्विन का यहाँ पर है पुस्तक। फिर है सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ठीक है, तो सोर्स कोड माई बिगनिंग्स जो आपका बिल गेट्स का है,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। तो होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स की बात करेंगे तो ये आपका रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। उसके बाद है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कल्लोल भट्टाचार्य। ठीक है, कल्लोल भट्टाचार्य जो है वो आपके इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लेखक है। नेक्स्ट है द विनर्स माइंडसेट। तो विनर्स माइंडसेट जो आपका सेन वॉटसन का है। उसके बाद है इंडियन न्यूक्लियर टाइटन्स, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स है। ठीक है, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स जो आपका सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ, ठीक है, इनके द्वारा जो है आपका ये लिखा गया है इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स। कौन कौन से हैं? सौम्या अवस्थी हैं और श्रवणा बरुआ। उसके बाद है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। तो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा जो है आपका पी.एस. श्रीधरन पिल्लई की यहाँ पर पुस्तक है। तो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो आपका सैम पित्रोदा का है। तो सैम पित्रोदा यहाँ पर सही हो जाएगा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद है जस्ट अ मशीनरी। ठीक है, तो जस्ट अ मशीनरी जो है आपका आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो थे डी सुब्बा राव, उनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है जस्ट अ मशीनरी। ठीक है, किसके द्वारा? डी सुब्बा राव के द्वारा, जो कि आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद है फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर, ये आपका है एस रमन की। ठीक है, एस रमन की क्या है? फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर। उसके बाद है द कंस्पिरेसी। द कंस्पिरेसी जो आपका है गोटबाया राजपक्षे के द्वारा। तो द कंस्पिरेसी याद रखना है, गोटबाया राजपक्षे। उसके बाद है स्वेलोइंग द सन। स्वेलोइंग द सन का मतलब लेखक कौन है? तो ये है आपके लक्ष्मी मुर्देश्वर। ठीक है, लक्ष्मी मुर्देश्वर जो है वो आपके स्वेलिंग द सन के यहाँ पर लेखक है। उसके बाद है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक जो है आपका पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ये भी आपका यही हो जाएगा, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई का यहाँ पर जो है पुस्तक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। उसके बाद है स्कल्प्टेड स्टोन। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम। ठीक है, तो स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम की बात करेंगे तो आपका अश्विन प्रभु के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है महास्वप्निक कुड्डू। तो महास्वप्निक कुड्डू जी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पी विक्रम, यानी कि पी विक्रम ने जो है इस बुक को लिखा है महास्वप्निक कुड्डू। उसके बाद है एक समंदर मेरे अंदर। ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी का है। उसके बाद है एन अनकॉमन लाइफ। ठीक है, एन अनकॉमन लव की बात करेंगे तो ये आपका लव की हो जाएगा, तो ये आपका चित्रा बनर्जी हो जाएगा, एन अनकॉमन लव। ठीक है, एन अनकॉमन लव जो है चित्रा बनर्जी की है। उसके बाद है भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणा है। तो भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणा, ये बुक को जो है जया जेटली के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा जया जेटली ने ये लिखा है, भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणा है। उसके बाद है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बात करेंगे तो ये है आपके मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा यहाँ पर जो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखा गया है। उसके बाद है संस्कृति के आयाम। ये पुस्तक लिखा गया है मनोरम मिश्रा के द्वारा। ठीक है, संस्कृति आयाम किसका है? मनोरम मिश्रा का। उसके बाद है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपन्स। ठीक है, तो गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस जो है आपका एम.जे. अकबर। ठीक है, एम.जे. अकबर के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। फिर है आपका ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, ब्रेकिंग द मोल्ड। तो ब्रेकिंग द मोल्ड की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर। ये पुस्तक का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये आपका राहित लांबा और रघुराम राजन की पुस्तक है। ठीक है, ब्रेकिंग द मोल्ड। उसके बाद है नए भारत का सामवेद। नए भारत का सामवेद जो इसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यहाँ पर किया गया, याद रखिएगा नए भारत का सामवेद को। उसके बाद है वेलकम टू पैराडाइज। तो वेलकम टू पैराडाइज जो है आपका ट्विंकल खन्ना का है, याद रखिएगा। उसके बाद है दो पलकों की छाँव में। तो दो पलकों की छाँव में आपका हेमा जोशी का है। सिंधिया और 1857, तो ये है आपका डॉक्टर राकेश पाठक का। उसके बाद है बिल्डिंग पार्टनरशिप। बिल्डिंग पार्टनरशिप है आपका कैप्टन हिमाद्री दास। ठीक है, तो बिल्डिंग पार्टनरशिप कैप्टन हिमाद्री दास याद रखिएगा। उसके बाद है कोल्ड ब्लडेड लव। तो कोल्ड ब्लडेड लव जो आपका गिरीश दत्त शुक्ला की पुस्तक है। तो गिरीश दत्त शुक्ला याद रखिएगा, कोल्ड ब्लडेड लव। उसके बाद है द डे आई बिकम अ रनर। तो द डे बिकम अ रनर की बात करेंगे, द डे आई बिकम अ रनर, ये है आपका एस चट्टोपाध्याय के। तो एस चट्टोपाध्याय याद रखिएगा, द डे आई बिकम अ रनर का मतलब लेखक है। उसके बाद है रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये किसकी है? तो ये आपकी विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक है। क्या है बुक का नाम? ये है आपका द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, बाकी ये रिवर्स स्विंग मैंने नहीं बताया था। रिवर्स स्विंग आपका जो है अशोक टंडन का यहाँ पर जो है पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद G20 @ 2023 जो है द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा G20 @ 2023 द रोड मैप ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी, जो है आपका श्रीनिवास की यहाँ पर जो पुस्तक है। उसके बाद है फायर ऑन द गंगा। फायर ऑन द गंगा की बात करेंगे तो लाइफ अमंग द हेड इन बनारस, ये मतलब कंबाइंड बुक है। ठीक है, कि बुक का नाम है बोला फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंड
अमंग द हेड इन बनारस, तो ये आपका राधिका अयंगर की पुस्तक है। ठीक है, किसकी है? राधिका अयंगर। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। उसके बाद है वेस्टर्न लेन। ठीक है, तो वेस्टर्न लेन की बात करेंगे तो ये आपका वेस्टर्न लेन पिच साइड, ये पूरा नाम है इसका। तो बोला कि भाई लाइफ इन, मतलब यही एक ही पुस्तक का नाम है आपका, सॉरी। वेस्टर्न लेन तो चेतना मारू का है। ठीक है, वेस्टर्न लेन चेतना मारू का है। और बाकी यहाँ पर देखोगे ये क्या है आपका? पिच साइड। ठीक है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट की बात करेंगे तो ये आपका अमृत माथुर का है। ठीक है, तो इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं। अब जैसा कि मैंने बोला था आपको कि क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे ताकि हम लोग का प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं और आप बताइएगा मुझे कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। तो चलो 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस में आप लोगों को कमेंट में बताना है। लास्ट एक क्वेश्चन जो आप सभी के लिए भी है, तो वो भी आंसर आप मुझे बताइएगा। और बाकी ओवरऑल 20 में अपने कितने क्वेश्चन सही किए वीडियो देखने के बाद वो आप मुझे बताइएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक जो है वो कौन है? तो फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक है आपके मनोज मुकुंद नरवणे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था। तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो वो सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है द बुक ऑफ कपैशन के लेखक कौन है? द बुक ऑफ कपैशन के लेखक की बात करेंगे तो ये आपके दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है खाकी में स्थिति प्रज्ञ पुस्तक किसने लिखी है? तो खाकी में स्थिति प्रज्ञ पुस्तक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अनिल रतुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद है द डे आई बिकम अ रनर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो द डे आई बिकम अ रनर पुस्तक की लेखिका की बात करेंगे तो ये हो जाएंगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो डी नंबर जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर हो गया ना हम लोग का, 5 नंबर था ये। अब आते हैं 6th नंबर क्वेश्चन, वही है ना, 1 2 3 4 5, अब छठा नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो 6th नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने यहाँ पे, इंडिया एट द रेट 100 के लेखक कौन है? तो इंडिया एट द रेट 100 लेखक के लेखक जो आपके के वी सुब्रमण्यम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट आपका पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट के लेखक कौन है? तो पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया के क्रिकेट में के लेखक की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके अमृत माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आपका वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेलकम टू पैराडाइज इसके लेखक जो है वो ट्विंकल खन्ना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेट इन बनारस के लेखक कौन है? तो फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेट इन बनारस के लेखक जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राधिका अयंगर। ठीक है, बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके डी, यानी कि राहित लांबा और रघुराम राजन, ये दोनों हैं आपके ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक। ठीक है, आगे है द मैन हु बिकम सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मैन हु बिकम सिनेमा पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अशोक चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नरेटिव्स ऑफ द बेंच पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो नरेटिव्स ऑफ द बेंच पुस्तक के लेखक का नाम है एन वी रमना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ किसकी किताब है? तो द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ की बात करेंगे तो ये है आपका पूजा पुजारा का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द इमरजेंसी डायरीज किसने विमोचन की है? तो द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन जो है अमित शाह ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद है आपका 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 10 पैसे का पोस्ट कार्ड की बात करेंगे, इसके लेखक कैप्टन एहसन अहमद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आपका अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके अल्पना कीला वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके रविचंद्रन अश्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आपका हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक पी एस श्रीधरन पिल्लई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक है आपके संजीव जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, द कॉन्शियस नेटवर्क किसके द्वारा लिखी गई है?
तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और ओवरऑल आप बताइएगा कि ओवरऑल 20 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। ऐसे तो मैंने 19 ही करवाया, बाकी 20 क्वेश्चन का आंसर और बाकी आउट ऑफ 19 आपका कितना सही हुआ वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसी के साथ हम लोग का जो बुक एंड ऑथर का जो है करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। इसके पहले मैंने स्पोर्ट्स आपको करवा दिया था, ठीक है। इसके पहले समिट्स मैंने करवा दिया है, ठीक है। बजट तो चेंज होगा नहीं, तो बजट अभी मैंने अपलोड कर दिया है 2025-26 वाला, उसको देख लेना है, ठीक है। अभी देखो एक ये इसरो के जो मतलब जो मिशंस है ना, मिशंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो या कोई भी हो, तो मिशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। एक वो और स्कीम्स, ठीक है। स्कीम्स वाला जो है मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में हो सकता है कि मिशन वाला लेके आओ, फिर उसके बाद स्कीम्स वाला लेके आओ। हालांकि स्कीम्स तो मैंने करवा दिया है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं 2025 वाले में, तो उसके लिए मैं आपको फिर से वो करवाने वाला हूँ, ठीक है, अपडेटेड वाला। तो ये चीज़ आपको करना है। और देखो जो भी आपका एग्ज़ाम है ना, लास्ट के 1 ईयर के करंट अफेयर जो है टॉपिक वाइज आप देख करके जाओ, ठीक है। बाकी जिनको मैराथन देख के जाना है तो मैंने 800 प्लस का जो क्वेश्चंस का सीरीज है वो तो मैंने करवा ही रखा है, आप उसको करके जा सकते हो, ठीक है। चलो आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।